उषा मोदी हमारे बीच पधारे हैं और उनको भी मंच की ओर अपना स्थान ग्रहण के लिए स्वागत करते हैं। और अपन कार्यक्रम की शुभारंभ होने वाला रही। जल्दी ना तनी टाइम मल्ला नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि श्रीमती गीता श्रीराम, माननीय पूर्व विधायक श्री गंगाटाना भगत, जताटाना भगत के पोता श्री विश्वटाना भगत हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में उषा मोदी और विभिन्न जिले से जितने भी आज जो लगता है सनोका मलाले इंदिरा बाबू और समुदाय के द्वारा ये भव्य प्रतिमा का उद्घाटन रांची राजधानी मोराबादी पानी टंकी के धरती माता के चरणों में उपस्थित छोटा नागपुर के विभिन्न क्षेत्र से पहुंचे मेरे बुजुर्ग माता पिता, समाज प्रेमी, बुद्धिजीवी, धरती पुत्र आंदोलनकारी, स्वतंत्रता सेनानी, मूल निवासी उरांव मुंडा खड़िया भाइयों बंधुओं, सत्य अहिंसा जतरावादी, किसान रैयत, टाना भगत युवा साथी, माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, सभी को हृदय से सत सत नमन करता हूं और जय धर्म करता हूं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी नीति टाना भगत समुदाय के बैनर तले आयोजित समुदाय के सदस्य, पास पड़ोस से आए हुए मेहमान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जतरा टाना भगत के पोता श्री विश्वटाना भगत, उनके पर पोता श्री मंत्री टाना भगत, रमेश टाना भगत, मोराबादी स्थित श्री सुखराम टाना भगत, सभी को पुनः हर लोगों के लिए ऐतिहासिक और यादगार है और यादगार होने जा रहा है और रहेगा। आजादी के 75 वर्षों से भी हम लोगों के इस छोटा नागपुर पर कभी भी हमारे समुदाय के द्वारा ऐसा अपना गुरु का कभी प्रतिमा समुदाय के द्वारा नहीं किया गया। यह पहला मौका है, बहुत ही खुशी का बात है। और यह बहुत ही खुशी का बात है, हमारे पथ प्रदर्शक ने वर्षों से हमारे इतिहास रहा है। हमारे इतिहास जानकारों के मुताबिक सिद्धू नदी घाटी से शुरुआत पाया गया, शायद उसके पूर्व भी होंगे। सिद्धू घाटी नदी सभ्यता के पूर्व होगा, वहां से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सीता, हल्दीनगर, पलपिपरी, रोहतासगढ़, उसके बाद ये छोटा नागपुर तक हमारे आदिवासी मूल निवासी उरांव मुंडा खड़िया ने अपने अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के लिए, सत्य के लिए, अपने सत्य को और अस्तित्व को बचाने के लिए हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं। और ये लड़ाई 17वीं शताब्दी में हमारे बुद्ध भक्त के द्वारा किया गया। 18वीं शताब्दी में बिरसा मुंडा के द्वारा तीर से किया गया और जतरा टाना भगत के द्वारा 19वीं शताब्दी में सत्य और अहिंसा के सहारे किया गया। ये
भारत भूमि का एकमात्र आंदोलन था जो सत्य और अहिंसा के बल पर लड़ी गई आंदोलन है। इतने सारे लड़ाई हुई, लेकिन जतरा के आंदोलन का तरीका, सिद्धांत और मार्ग बिल्कुल अलग था। जिन्होंने राजा जमींदार अंग्रेज से एक बिल्कुल अलग तरीके से लड़ाई लड़ी, और आज हम सभी देशवासी, यहाँ के नागरिक, यहाँ के मूल निवासी जिस संविधान की बात करते हैं, जिस कानून की बात करते हैं, जिस धारे की बात करते हैं, वो जिस समय लड़े हमारे जतरा गुरु, उस समय ना ही कोई सरकार, ना ही कोई संविधान, ना ही कोई कानून, ना कोई धारा था। उस समय लड़ाई लड़ी है जब कोई सरकार नहीं था, सत्य का सिद्धांत था और सत्य का ईश्वर था। उस समय भारतीय संविधान नहीं, जतरा का सिद्धांत था। उस वक्त कानून नहीं था, मन में सत्य और नीति था। उस वक्त कानून की कोई धारा नहीं, बस उनकी विचारधारा थी। उस वक्त शिक्षा नहीं, कलम नहीं था, बस सत्य का वचन था। उस वक्त कोई विज्ञान नहीं था, बस ईश्वरीय रैयत किसान का अपना ईश्वरीय ज्ञान था। आजादी की लड़ाई बस इन्हीं वीरों ने इन्हीं चीजों से लड़ी थी। इनका सिद्धांत था जतरा टाना भक्त का। 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज पूरा भारत भूमि को अपने गुलामी के जंजीरों से जकड़ लिया, तो छोटा नागपुर में भी जब हमारी जमीन को राजा जमींदार अंग्रेज बादशाह जमीन पर मालगुजारी टैक्स लेने के लिए दबाव बनाने लगे, तो 1908 में हमारे वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी जतरा टाना भगत और उनके सहयोगियों ने अपने सिद्धांत से 1908 में आंदोलन शुरू किया, और मूल निवासी रैयत किसानों के मन में यह सिद्धांत आया कि इस धरती का, इस भूमि का सृजन करने वाले और जन्मदाता धर्मेश अर्थात ईश्वर हैं। जब ईश्वर ने सूर्य बनाए, पौधे बनाए, जीव जंतु, चलनशील जीवों को निर्माण किया, तो सभी जीवों को मुफ्त में, फ्री में रोशनी दिया, बिजली दिया, अन्न दिया, पानी दिया, और 1 रुपया का टैक्स नहीं दिया। और ये अंग्रेज जमींदार बादशाह ये कौन होते हैं? ये टैक्स लेने वाले। अगर है हिम्मत तो इस आसमान पे कहीं एक बीघा जमीन का प्लॉट बना दे तो मैं टैक्स देता हूं। ये जतरा का सिद्धांत था। इसी सिद्धांत से राजा जमींदार अंग्रेज से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। इनके पास तार्किक, सैद्धांतिक नियम नीति थे। अंग्रेज का गोली, टाना भगत का बोली, यही 4 सूरज में आजादी का लड़ाई हुआ। 1905 से 1908 ईस्वी में सर्वे कानून हुआ। 1910 से 11 में खानापुरी हुआ। 1912-13 में आजादी का लड़ाई शुरू हो गया। टाना भगत का भूमि पर लगान टैक्स नहीं देने से स्वराज का मांग पूरा हुआ और देश स्वराज हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता में बैरिस्टर थे और गांधी जी को साथ दिया। 1952-53 में लोहरदगा के भीड़ मीटिंग में माननीय राजेंद्र प्रसाद जी बोले थे, टाना भक्तों के राय से भूमि का बंदोबस्त किया जाए। टाना भगत भूमि का लगान टैक्स पाने वाला टाना भगत हुआ। अंग्रेज बादशाह टाना भगत को 1946 में इस्तीफा देकर चला गया। टाना भगत का बोली, टाना भगत लड़ाई किया बिना फीस, बिना तलब का। हमारे टाना भगत ऑफिसर की ईमान को फेल करता है। 1940 में रामगढ़ पंडाल पर वर्षा बरसने लगा, तब किसान राज कायम हुआ। टाना भगत भूमि का मालिक हुआ, गांव-गांव में जाके बैठ गया, खेती का काम करता है। वही एक विशेष समुदाय है जो टाना भगत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा जमींदार असली को छोड़कर नकली रैयत को भूमि बंदोबस्त कर दिया। वह जमीन लौटा दो, नावल्दी कहकर नीलाम में डाक बोलकर खरीदा गया जमीन और खरीद कर बेच दिया गया। वो जमीन टाना भक्तों को लौटा दिया जाए। 1976 से 77-78 ईस्वी में जो पैसा लेकर अमीर को जमीन के बंदोबस्ती किया गया, वो पुराना असली रैयत टाना भगत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा टाना भक्तों को जमीन वापस कर दी जाए, गौ गरीब को अपनी जमीन लौटा दिया जाए। इस तरह से हमारा जतरा का सिद्धांत था।
और आज जिस सपनों के लेकर, जिस सपनों को देखकर हमारे पिता पूर्वज शहीदों ने, हमारे यहाँ के निवासियों ने अपने देश को, अपना भूमि को, अपना सत्य को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, उसका नतीजा आज 74-75 वर्षों के बाद भी देखने के लिए आपके पास सामने है। हमारे अस्तित्व को लूटा जा रहा है, हमारे अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं उपस्थित लोगों से, यह प्रतिमा का उद्घाटन आज संपन्न हुआ और यहां पर हम जिस प्रतिमा को उद्घाटन किए, अनावरण किए, उनसे संकल्प लें, उनसे प्रतिज्ञा लें कि उनके बताए रास्तों पर, उनके दिखाए मार्ग पर, उनके सिद्धांतों पर चलकर, उनके सिद्धांतों पर चलकर हम समस्त जीवों का कल्याण कर सकेंगे। इतना बोलकर मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं और तत्पश्चात इसी के बीच मैं हमारे बीच कान्हा भगत समुदाय की ओर से उपस्थित हमारे माननीय